Hello students, today I will take economic lecture of standard 12, third lesson demand analysis. Okay, so in the last lesson we had studied about the utility. You know what you mean by utility? Utility means the capacity of the goods to satisfy human wants. ओके एक गुड्स में कितनी पावर होती है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, सो वी टेल इट यूटिलिटी. ओके, in this lesson we will study about the concept of demand. ओके, डिमांड के कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और डिमांड एनालिसिस जो है मोस्टली वो कंसर्न होते हैं विद द कंज्यूमर बिहेवियर. ओके, क्योंकि मोस्टली जो है कंज्यूमर ही डिमांड करते हैं ना कि मुझे टीवी चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए. ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ डिमांड. अभी हम जो है डिमांड का मतलब क्या होता है वो जानेंगे. डिमांड मीन्स डिज़ायर. ओके, एवरी पीपल दे हैव द डिज़ायर टू बाय समथिंग. ओके, हर एक की ख्वाहिश रहती कि मैं ये परचेज़ करूँ, वो परचेज़ करूँ. ठीक है, सो डिज़ायर. नाउ व्हाट यू मीन बाय डिज़ायर? डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग. मुझे ये चीज़ चाहिए. इवन अ स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे भी, उनके भी डिज़ायर रहते हैं कि मुझे वो बड़ा सा खिलौना चाहिए. ओके, बट इन इकोनॉमिक लैंग्वेज व्हाट यू मीन बाय डिमांड? डिमांड मीन्स डिज़ायर. ओके, डिज़ायर तो है बट विच इज़ बैक एंड बाई विलिंगनेस टू परचेज. मतलब एक विलिंगनेस भी होना चाहिए कि मुझे वो परचेज ही करना है. एंड एबिलिटी टू पे. ओके, मैंने अपने मन में बैठा लिया कि मुझे हाँ कार चाहिए. ओके, दैट इज़ माई डिज़ायर, बट उसे पुश कौन करता है? परचेज के लिए कि हाँ ठीक है मैं परचेज करने के लिए जाऊँगी. ओके, बट आई शुड हैव द एबिलिटी ऑल्सो टू पे. ओके, पैसे भी होने चाहिए उसे परचेज करने के लिए. नाउ इफ़ अ पुअर मैन ही थिंक्स कि मुझे जो है कार चाहिए, सो उसका तो वो डिज़ायर ही हुआ है, दैट इज़ नॉट हिज डिमांड. ओके, सो here one example is that if a person has the desire to purchase a television set but does not have the adequate purchasing power, then it will be the simply a desire. Just I had given an example of poor man, okay, and not a demand. Thus demand जो है एक effective desire है. Okay, demand is an effective desire. All desires are not demand because we have many desires to purchase. Okay, ये चाहिए वो चाहिए, पर उसे हम परचेस कुछ को परचेस नहीं कर पाते हैं. सो इन शॉर्ट वी कैन से डिमांड मीन्स डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे. ओके, सो इन शॉर्ट वी कैन से डिमांड मीन्स डिज़ायर प्लस willingness to purchase and ability to pay. Okay, now definition of demand. Okay, now your definition of demand according to Benham, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. मतलब at present, okay, at present अभी उस कार की कीमत मतलब 5 लाख है. ओके, एंड वी आर बाइंग दैट, सो वी कैन टेल इट कि वो डिमांड है. बराबर, उसी समय में क्या प्राइस होती है, वी कैन टेल इट डिमांड. नाउ फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन वी कैन सी टू फीचर्स. ओके, वन इज़ व्हाट? डिमांड इज़ अ रिलेटिव कंसर्न. डिमांड जो है वो क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट है. ओके, डिमांड इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट, मतलब इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस and manner. Okay, now umbrella you can buy in the rainy season. Okay, then sweater and all winter season. So demand is essentially expressed with the reference to time and place. Okay, now let's move to another point. डिमांड शेड्यूल. अब ये डिमांड शेड्यूल क्या है? व्हाट इज दिस डिमांड शेड्यूल? ओके, डिमांड शेड्यूल is a tabular representation. Okay, we make one table, हम एक टेबल बनाते हैं of the functional relationship between price and quantity demanded for a particular commodity. Okay, suppose हम जो है एक राइस की एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, तो मतलब यहाँ पे जो है उस कॉमोडिटी का, ओके, उस कॉमोडिटी का जो है फंक्शनल रिलेशनशिप जो है बताता है कि अगर वो राइस की कीमत जो है बढ़ गई, ओके, इफ़ द प्राइस ऑफ द राइस हाई देन द प्राइस ऑफ दैट राइस विल बी, क्वांटिटी डिमांड जो होगा वो लेस हो जाएगा. मगर उसी चावल की कीमत, राइस की कीमत अगर कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. सो
वो क्या दिखाता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी. गॉट इट. नाउ अ डिमांड शेड्यूल में बी एदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल. मतलब अभी ये डिमांड शेड्यूल जो है या तो हम 1% का निकाल सकते हैं या तो मार्केट डिमांड शेड्यूल टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर का हम जो है निकाल सकते हैं. ओके. नाउ व्हाट यू मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. Okay, now what do you mean by individual demand schedule? But before that let us see what is individual demand. अब ये individual demand क्या है. Individual demand is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time. मतलब उस पीरियड में उस चीज़ की क्या प्राइस होती है और वो इंडिविजुअल कितना क्वांटिटी डिमांड करता है. सो दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड. एंड व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. Your individual demand schedule means a tabular representation. मतलब एक टेबल बनाते हैं. ओके. और हम उधर पे दिखाते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी जो है इंडिविजुअल कंज्यूमर इज़ प्रिपेयर टू बाय एट वेरियस रेट ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो मतलब वो वेरियस प्राइस अगर होता है उस कमोडिटी की तो उसकी डिमांड जो है कितनी होती है. ओके. सो दिस वी कैन एक्सप्लेन यू बेटर इन with the help of individual demand schedule. Okay, so let us move. Now see here, individual demand schedule it is represented in a tabular representation form. Okay, it is represented in a tabular form. Now here price of a commodity is given in rupees और यहाँ पे quantity demanded in kg, x commodity in kg दिया गया है. Now you can see functional relationship between price एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ओके. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 10 है, देन द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी 1. एंड इन लास्ट यू सी द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ 2 एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ योर 5. ओके. प्राइस जैसे जैसे नीचे गिरते जा रहा है वैसे वैसे डिमांड जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है. दिस सो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन kg. ओके. यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ओके इज़ हाई देन द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो एंड व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, कम हो जाता है प्राइस, तो उस क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर. इट्स सो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ओके. सो अब यहाँ पे हम लोग जो है individual demand curve with the help of a table we can make a graphical representation of individual demand schedule. individual demand schedule जो है हम लोग बना सकते हैं. ओके. सो नाउ here you can see हमने पीछे देखा था in y axis we will represent price, in x axis we will represent quantity demanded in kg. now हमने पीछे देखा था जब ₹10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है 1 है और जब 10 से 8 होता है ओके द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 2 एंड व्हेन द इट फॉल्स ओके वो 6 होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है इन kg 3 होता है. 4 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 4. व्हेन द प्राइस इज़ 2 देन द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 5. दैट मीन्स व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ हाई देन द क्वांटिटी डिमांडेड विल be low. Okay. And when the price of a commodity falls then the quantity demanded will be more. Okay. So this is the graphical representation of an individual demand schedule. So in this way you can plot. Okay. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस सो ओके डिमांड कर्व. ओके. दिस सो डिमांड कर्व जो है ओके it slopes downward. Okay. demand curve it slopes downward from left to right. Okay. from left to right. Okay. यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और कमोडिटी डिमांडेड जो है बता रहा है. व्हेन द प्राइस राइसेस क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस. when the price falls quantity demanded will be more. Okay. So now let's move to market demand schedule. Okay. now what is this market demand schedule. हमने पीछे जो है individual demand schedule पढ़ा था. now what is this market demand schedule.
फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट डिमांड इज व्हाट? मार्केट डिमांड मतलब होता है टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर। इंडिविजुअल में हमने पर्टिकुलर पर्सन को लेके चले थे, बट हियर वी आर टेकिंग ऑल द कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उस पीरियड ऑफ टाइम में उस कमोडिटी की कीमत क्या है और उस कमोडिटी को कितनी डिमांड है उस प्राइस में। सो दैट इज़ मार्केट डिमांड। ओके, नाउ व्हाट इज़ मार्केट डिमांड शेड्यूल? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या था? एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन था। So in the same way, market demand schedule is a tabular representation showing different quantities of commodity which all consumer are prepared to buy at various price over a given period of time। मतलब उस समय हर एक जो कंज्यूमर है वो मतलब अगर प्राइस हाई है तो कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, अगर लो है तो कितने क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑब्टेन। अब ये एक एक के तो हम लोग ऐसे मतलब लिखे ग्राफ तो नहीं बनाएंगे। सो इट इज़ ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ए, मतलब हर एक कंज्यूमर को हम प्लस करके निकालते हैं। ओके, कि मतलब वो डिमांड जो है ऑफ ऑल द कंज्यूमर एट वेरियस प्राइस क्या है। सो इट ऑल्सो इंडिकेट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सो मतलब मार्केट डिमांड मतलब मेनी कंज्यूमर आता है। ओके, मेनी कंज्यूमर आता है तो उनको टेबुलर फॉर्म में जो है टेबल में हमने रिप्रेजेंटेड किए हैं कि मतलब गिवन प्राइस में क्वांटिटी डिमांडेड कितने होंगे। तो उन सब कंज्यूमर के हम जो है हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं, प्लस करके निकालते हैं एक फाइनल। ओके, एंड उसमें से हमें मालूम पड़ता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, नाउ मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, first you will mention here price of a commodity, quantity of x, okay, demanded in kg and market demand। now यहाँ पे हम जो है कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी लेते हैं। ओके, यू कैन सी हियर। ओके, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹10, कंज्यूमर ए डिमांड विल बी 5, बी 10 एंड सी इट विल बी 15। एंड व्हेन इट फॉल्स, अगर नीचे दाम गिर जाते हैं, ओके, ₹2 हो जाते हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर इंक्रीजेज। सी इंक्रीज हो गया, यहाँ पे पहले 5 था। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड 25 हो गया, यहाँ पे 10 था, क्वांटिटी डिमांडेड 30 हो गया, यहाँ पे 15 था, क्वांटिटी डिमांडेड बिकम्स 35। ओके, सो नाउ यू टोटल ऑल दिस 5 + 10 + 15, हाउ मच यू विल गेट 30। ओके, सबके जो है हॉरिजॉन्टल समेशन कर लो, प्लस कर लो, यू विल गेट 30। नाउ सेकेंड, हियर यू विल गेट 45, हियर यू विल गेट 60, हियर यू विल गेट 75 एंड यू विल गेट 90। नाउ फ्रॉम दिस ओके मार्केट डिमांड शेड्यूल व्हाट यू सॉ, क्या देखने को मिला कि व्हेन द प्राइस इज़ हाई, ओके, व्हेन द प्राइस इज़ हाई देन द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो। जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या है, लो है। बट व्हेन द प्राइस फॉल्स, ओके, हियर इट इज़ ₹2, देन द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी हाई, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर। ओके, दिस सो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड commodity demanded। got it? So now we will represent it in a graph। see here market demand curve in the same way। okay, वहाँ पे हमने तीनों के जो है तीनों कंज्यूमर के समेशन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व? ग्राफिकली द मार्केट डिमांड कर्व इज़ अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके, हर एक इंडिविजुअल के प्लस करके हमने जो एक फाइनल जो है टोटल निकाले हैं वो है। ओके, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड शेड्यूल and it is represented in this graph। okay, now you can see here, okay, when the price is 10, okay, quantity demanded is very less, okay, and when the price falls quantity demanded will be more। so in this way you can represent in the graph। understood? okay, and see here demand curve जो है it slopes downward, demand curve जो है it slopes downward from left to right, demand curve is slope from left to right। okay, now region। okay, why
अभी यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, वाई? फर्स्ट रीजन इज दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इन यूटिलिटी लेसन वी हैड सीन कि मतलब स्टॉक with an increase in the stock of a commodity and vice versa. Okay, therefore a consumer tends to buy more when the price falls. This implies that demand curve is downward sloping. Okay, मतलब हमने यूटिलिटी में देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होते रहती है जैसे जैसे स्टॉक इंक्रीज़ होते हैं. ओके, अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या उसे खा सकेंगे क्या? नहीं, वो अपने आप जो है वो गिरते जाएगा. ओके, तो इन द सेम वे, ओके, व्हेन द प्राइस फॉल्स, ओके, व्हेन द प्राइस फॉल्स डिमांड विल बी मोर. इसलिए डिमांड कर्व जो है इट स्लोप्स डाउनवर्ड. ओके, इट स्लोप्स डाउनवर्ड. तो फर्स्ट रीजन जो है वो क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ व्हाट इज द सेकेंड रीजन? सेकेंड रीजन जो है इनकम इफेक्ट. In case of normal goods, when the price falls, purchasing power of a consumer increases, which enables him to buy more of that commodity. This is known as income effect. मतलब यहाँ पे जो है प्राइस अगर फॉल हो गई है और इनकम है, इनकम हमारे पास है अच्छी खासी, तो फिर क्या होता है? वी विल बाय मोर. ओके, वी विल बाय मोर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट. और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स व्हाट? सपोज, ओके, सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे कि अगर टाइड ले लो और सर्फ एक्सेल ले लो. ओके, ये पाउडर ले लो, वॉशिंग पाउडर ले लो. ओके, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइसेस, द कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट एंड लेस ऑफ दैट कमोडिटी हुज प्राइस हैज़ इंक्रीज. दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ओके, अभी नाउली आई टोल्ड यू, यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ टाइड एंड सर्फ एक्सेल. ओके, नाउ अभी यहाँ पे सर्फ एक्सेल की कीमत जो है बढ़ गई है. ओके, सो इट्स डिमांड विल डिक्रीज बिकॉज पीपल जो है वो लेस प्राइस वाले के पीछे भागेंगे. ओके, सो टाइड, ओके, टाइड की कीमत जो है लेस है, सो इट्स डिमांड विल बी मोर. ओके, गॉट इट? सो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. द नेक्स्ट वन इज multi-purpose uses. When a commodity can be used for satisfying several needs, its demand will rise with a fall in its price and fall with the rise in its price. Okay, so multi-purpose uses means what? When a commodity can be used, मतलब एक commodity की वो several uses में needs होती है, तो demand will rise अगर उसकी कीमत जो है कम हो गई. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ शुगर. ओके, वो मल्टीपर्पज़ यूज़ में होता है, तो उसकी प्राइस अगर मतलब फॉल होती है तो उसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेके रख लेंगे घर पे. इट्स डिमांड विल इंक्रीज. बट अगर शुगर की प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड विल डिक्रीज. ओके, then new consumer. Now what do you mean by new consumer? When the price of a commodity falls, new consumer class appears who can now afford the commodity. Thus total demand for commodity increase with falls in price. Okay, for example new consumer means what? यहाँ पे for example Lux is there. Okay, and you take another soap, suppose Dettol soap you take. Okay, तो क्या होता है, यहाँ पे जो है लक्स की कीमत बढ़ गई है. ओके, देन आई विल प्रीफर सम न्यू सोप, मैं दूसरे सोप लूँगी. ओके, सो आई विल बी अ न्यू कंज्यूमर फॉर दैट. ठीक है, न्यू कंज्यूमर. तो अगर उसकी प्राइस जो है फॉल होती है, उसकी प्राइस जो है गिर जाती है, तो मैं उसे जो है ज़्यादा खरीदूँगी. माई क्वान्टिटी डिमांडेड विल बी मोर. ओके, दस टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज विथ फॉल्स इन प्राइस. ठीक है. Now next one. Now types of demand. Now what do you mean by types of demand? Okay, there are different types of demand. First one you take direct demand. What is direct demand? Okay, direct demand मतलब जो अवेलेबल होते हैं डायरेक्ट हम लोगों को शॉप्स में अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू टेक क्लोथ, शुगर, दैट इज direct demand. It's satisfied us directly. Okay, it is the demand by the consumer for goods which satisfy their wants directly. They serve direct consumption need of the consumer. मतलब if you want sugar, okay, directly you can get it from the shop. So that is direct demand. Okay,
Then next one is indirect demand. Now what do you mean by indirect demand? Okay, now if you want indirect demand is also known as derived demand. Why? Because it refers to demand for goods which are needed for further production. Okay, now if you want sugar, okay, now directly you can't get sugar, okay, उसको further production के लिए चाहिए, okay, from sugar cane, okay, sugar cane you will get sugar, okay. It is the demand for producer goods, it is the demand for producer goods. Hence all the factor of production have indirect or derived demand. Okay, demand for a worker in a sugar factory is derived or indirect demand. Okay, तो मतलब शुगर फैक्ट्री में जो है शुगर बनाने के लिए हमें जो है डिमांड, ओके, डिमांड फॉर अ वर्कर होते हैं, सो दैट इज़ इनडायरेक्ट डिमांड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज price of a substitute goods. Now what is this price of a substitute? If a substitute good is available at a lower price, then people will demand cheaper substitute goods than the costly one. Okay, mostly people यही करते हैं. Okay, अगर दो you take one commodity and two commodity, okay, A and B, okay, अभी इसके A की प्राइस जो है राइस है, ओके, इंक्रीज़ हो गई है, और ये बी की प्राइस जो है सेम है, देयर इज़ नो राइस, ओके, कम है. सो पीपल व्हाट विल दे डू, ये छोड़ देंगे एंड दे विल बाय बी कमोडिटी मोर, ओके, क्योंकि सब्सिट्यूट है. ओके, फॉर एग्जांपल टाटा नमक एंड यू टेक एनी अदर सॉल्ट, ओके, तो अगर टाटा नमक का जो है दाम बढ़ जाता है तो पीपल दे विल गो फॉर अनदर सॉल्ट, ओके, तो इसको सब्सिट्यूट बोलते हैं. If the substitute good is available at a lower price, then people will demand cheaper substitute goods than costly goods. For example, if the price of a sugar rises, then demand for jaggery will rise. So this is called substitute goods. Okay. So now next one is complementary or joint demand. Now when two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, it is known as joint or complementary demand. For example, car and fuel. Okay, now without car, मतलब without fuel you can run a car, मतलब कार में फ्यूल तो चाहिए ना, और फ्यूल लेके और कार नहीं है तो यूज़ होगा क्या? नो. ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब जॉइन होता है. अगर हमारे पास कार है तो हमें फ्यूल भी चाहिए. ओके, सो दिस इज़ नॉट एज कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड. नाउ नेक्स्ट वन इज़ composite demand. The demand for a commodity which can be put to several use is known as composite demand. For example, electricity several use के लिए होता है. For example, घर में लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन. So that is called composite demand. Okay. Now next one is competitive demand. It is demand for those goods which are substitute for each other. Okay, tea और coffee, sugar और jaggery. Okay, so मतलब एक दूसरे के सब्सिट्यूट रहते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव डिमांड. ओके, नाउ दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ डिमांड. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक assumption, law of demand, and increase and decrease in demand, variation in demand. I will take that. Okay, thank you.